आप सबों को यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस पर बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाइयाँ। शालोम। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ, वो विषय है यीशु मसीह का पुनरुत्थान। लूका 24, 2 और 3 में लिखा है, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु मसीह का शव न पाया। इस इंसिडेंट का दृष्टांत हमको चारों सुसमाचार मिलता है। मत्ती में 28 से 28वां अध्याय में 1 से 15 में मिलता है। मरकुस में 16वां अध्याय 1 से 8 में मिलता है। लूका में 24 अध्याय 1 से 12 पद में मिलता है, और यूहन्ना में 20 अध्याय के 1 से 18 पद में मिलता है। ये जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जो दिवस है, ये दिवस एक विजय का दिन है। विजय पर यीशु मसीह ने शैतान पर इस दिन विजय को प्राप्त किया था। इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय को प्राप्त किया था, और ये हमारे लिए हर्ष और उल्लास का दिन है, एक आनंद का दिन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस दिन परमेश्वर पिता के उस उद्धार की योजना को पूरा किया था। और ये जो पूरी इंसिडेंट है, यीशु मसीह का मरना और जी उठना, ये हमसे बहुत अधिक संबंध रखता है। रोमियो चौथा अध्याय 25 पद कहता है, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़ा गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया। यीशु मसीह निर्दोष था। यीशु मसीह की मृत्यु नहीं हो सकती थी। यीशु मसीह की मृत्यु इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। हमारे पापों को उठा के लिए वो श्रापित बना, इसलिए पाप की मृत्यु उसके ऊपर आई। और जब परमेश्वर पिता ने उसको जिला दिया, उठा दिया, तो इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर पिता ने हमारे अपराध को क्षमा कर दिया, क्योंकि एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह निर्दोष हो गए और वो जी उठे। तो ये दोनों बात, उसकी मृत्यु, उसका जी उठना, हमसे संबंध रखती है, हमारे पापों से छुटकारे का संबंध रखती है, और परमेश्वर पिता उस हमारे पापों को क्षमा करते हैं और हमें अपनी धार्मिकता प्रदान करते हैं। ये बात का प्रतीक है उसकी मृत्यु और उसका जी उठना। प्रभु यीशु मसीह तो जी उठे। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी और आपकी दशा क्या है? क्या हम जीवित अवस्था में हैं या मरी हुई अवस्था में हैं? याकूब 2:6 बोलता है, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। इसका पहला जो भाग है, उसमें लिखा है देह आत्मा बिना मरी हुई है। तो हमारी जो देह है, यदि इसके अंदर आत्मा जीवित नहीं है, तो ये देह मरी हुई है। प्रभु यीशु मसीह एक बार अपने चेलों से, कोई व्यक्ति से कहते, जो उसका पीछा करना, जो उसके साथ चलना चाहता था, बोलता मैं अपने पिता को गाड़ दूं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मतलब जो संसार में व्यक्ति है जिनकी आत्मा मरी हुई है, वो बाइबल के हिसाब से मृत्यु है, वो मरी हुई अवस्था में है। तो आज हमारी और आपकी अवस्था की दशा क्या है? हमारी आत्मा जीवित है या मरी हुई है? और जीवित के लिए लिखा हुआ है, जीवित जो है उसके लिए लिखा है, रोमी 8:11 में लिखा है, और यदि उसी आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। मतलब यदि हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, तो यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता है, जिन्होंने यीशु मसीह को जिलाया, वो हमें भी जिलाएगा। तो हमारी आत्मा जी उठेगी, और ये हमारी जीवित अवस्था कहलाएगी। ये हमारी जीवित अवस्था कहलाएगी। तो हमको आज देखने की आवश्यकता है, यीशु मसीह तो जी उठा, आज हमारी क्या स्थिति है? हमारी स्थिति मरे हुए की है या हमारी स्थिति जीवितों की स्थिति है? ये हमें देखने की आवश्यकता है। और यदि हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रेरित काम 1 उसका 3 में लिखा है, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की बात करता रहा। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि अपने जी उठने का प्रमाण वो देता रहा, कि वो जीवित है उसका प्रमाण देता रहा, बहुत दिन, 40 दिन तक दिखाई देता रहा और वचन का प्रचार करता रहा। तो यीशु मसीह जी उठा है। हम जीवित हैं कि नहीं हैं, इस बात को हमें भी देखने की आवश्यकता है, इस बात को हमें परखने की आवश्यकता है, और कि हम जीवित हैं या मरे हुए स्थिति में हैं। जो पहली बात, जो प्रमाण है, पहली बात यीशु मसीह के जी उठने का प्रमाण ये है कि यीशु मसीह जी उठा है। जकरिया 13, यीशु मसीह जो जी उठा है, वो आत्मिक देह नहीं है,
वो सांसारिक देह में जी उठा है। उसकी जो देह थी वो सांसारिक देह थी, शारीरिक देह में जी उठा था वो। उसका प्रमाण ये है, उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी जकरिया 13 अध्याय उसका 8 पद में। तब उसने तब उससे यह पूछा जाएगा, तेरी छाती में घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा, ये वे ही घाव हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। ये पहले से भविष्यवाणी कर दी गई थी। घाव घाव आत्मिक शरीर में नहीं आ सकता। घाव जो शारीरिक देह है उसमें घाव लग सकता है। लूका 4:3 में लिखा है, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु मसीह का शव नहीं पाया। वो शव नहीं मिला उनको। 3 दिन में शव सड़ता नहीं, गलता नहीं, खत्म नहीं हो जाता। अगर 3 दिन में वहां शव मिलना चाहिए था, वो शारीरिक जो देह थी वो मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। और यूहन्ना 20:27 में कहता है, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी से नहीं परंतु विश्वासी हो। थोमा को बोलता है, उसके हाथ में जो कीले ठोके गए थे उसमें उस छेद में उंगली डाल। इस शारीरिक देह है, शारीरिक देह में बोलता है उंगली डाल। तो प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से जीवित हुए थे। आज हमारी स्थिति क्या है? क्या हम जीवित हैं? हमारी देह अप्राण तो जीवित है, पर हमारी आत्मा जीवित है कि नहीं है? ये आत्मा का जीवित होना बहुत जरूरी है। और जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के जीव को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों को क्षमा नहीं मांगेंगे, वो उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह ने जो उद्धार की योजना के लिए जो काम किया, लहू बहा है, वो लहू के कारण यीशु मसीह मेरा और आपका प्रायश्चित ठहरता है। और उस प्रायश्चित ठहरने के कारण से हमें पापों से छुटकारा मिलता है और परमेश्वर पिता हमें अपनी धार्मिकता देते हैं। तब हमारी आत्मा जीवित कहलाती है, तब हमारी आत्मा जीवित हो जाती है। अगर ये हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो हमको उस आत्मा को जीवित रखने के लिए हमें आत्मा के चलाए चलने की आवश्यकता है। रोमी 8:13 बोलता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। देह हम पर प्रबल होता है। हमें देह को मारने की आवश्यकता है, देह की लालसाओं को, अभिलाषाओं को, क्रियाओं को मारने की आवश्यकता है, ताकि हमारी आत्मा जीवित रहे। हमें अपनी आत्मा को जीवित अवस्था में रखना है ताकि हम जीवित कहलाएं। गलाती 5:16 में लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरा न कर पाओगे। हमें आत्मा के हिसाब से चलना है। हमें आत्मा के हिसाब से अपने जीवन को, आत्मा को अपने आप को सरेंडर करना है, ताकि हमारे हमारे जीवन का संचालन आत्मा के द्वारा हो। तभी हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम जीवित हैं। तभी हम बोल सकते हैं हम जीवित हैं, अन्यथा हमारी दशा एक मरे हुए व्यक्ति के समान होगी। दूसरा जो प्रमाण था कि यीशु मसीह की कब्र जो थी, वहाँ यीशु मसीह कब्र में नहीं था। यीशु मसीह कब्र में नहीं था, यीशु मसीह का कब्र खाली था। लूका 24:5 में लिखा है, जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उस उन्होंने उस उसने कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? मत्ती 28:6 में लिखा है, वो यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देख लो जहाँ यीशु पड़ा था। उसका कब्रिस्तान खाली था। लोग उसको कब्रिस्तान में ढूंढ रहे थे, तो सरदूत बोलते हैं, तुम जीवितों को मरे हुए से क्यों ढूंढ रही हो? वो स्थान खाली था। वो यीशु मसीह वहां नहीं था, कब्र खाली थी। आज हम किस जगह पे हैं? आज हम किस जगह पाए जाते हैं? क्या हम भी अभी भी उस जो मरे हुए में यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं? मरे हुए में अपनी आशीष और आनंद को ढूंढ रहे हैं? हम कहाँ हैं? हमारी दशा क्या है? हम किसके बीच में हैं? जब प्रभु यीशु मसीह ग्रासीनियों के देश में जाते हैं तो वहाँ एक अद्भुत अशुद्ध आत्मा से ग्रसित एक व्यक्ति मिलता था। उसकी जीवन क्या था? वो कब्रों में रहा करता था। आज हम कहाँ रह रहे हैं? आज हम किसके बीच में हैं? हमारी संगति बता देगी कि हम जीवित हैं या मुर्दे हैं। यदि हमारी संगति संसार के लोगों के बीच में है तो हम मरे हुए हैं। यदि हमारी संगति आत्मिक लोगों के बीच में है तो हम जीवित अवस्था में हैं। हमको किसके साथ आनंद मिलता है? हम किस चीज में खुश होते हैं? ये चीज हमें बता देगी कि हम जीवित हैं या मरे हुए हैं। हमें सांसारिक बातों में खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, या आत्मिक बातों में? ये हमारे जीवित होने का प्रमाण देगी।
अगर हम संसार में खुश हैं, संसार की बातों से खुश है, संसार में को ही प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारी स्थिति मरी हुई स्थिति है। और अगर हम जीवित रहना चाहते हैं तो हमको अपने आप को संसार से अलग करना पड़ेगा और परमेश्वर पिता के यीशु मसीह के नज़दीक आना पड़ेगा और विश्वासी लोगों के साथ संगति करना चाहिए पड़ेगा, वचन के साथ संगति करना पड़ेगा, ताकि हम जीवित अवस्था में रहें। तीसरी बात यहाँ लिखा है, यीशु मसीह का हर एक अंग जीवित था, हर एक अंग उसका जीवित है। लूका 24:17 में बोलता है, उसने उससे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में कहते हो? और वे उदास खड़े रह गए। इम्माउस के रास्ते में जब यीशु मसीह जीवित उठा था, इम्माउस के रास्ते में दो चेले बातें करते जा रहे थे, उनके बीच में यीशु मसीह उपस्थित हो गया, उनसे बातें करने लगा। वो उनके साथ चल रहा है, उनके साथ बात कर रहा है, उनकी बातों को सुन रहा है, उसका हर एक अंग काम कर रहा है। तो यूहन्ना 21:5 में लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। ये बात कर रहा है, क्वेश्चन आंसर कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, तो उसकी हर चीज एक्टिव है, हर चीज यीशु मसीह की एक्टिव है। क्या हमारे जो अंग हैं वो जीवित अवस्था में है कि मरे हुए अवस्था में है? इस बात का अवलोकन करने की जरूरत है। हमारी आंख, हमारे नाक, हमारा कान, हमारा मुंह, हमारा हाथ, हमारा पैर, ये क्या कर रहे हैं? ये भलाई के काम को कर रहे हैं कि बुराई के काम को कर रहे हैं? रोमियो 6:13 लिखता है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंप दो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हमारे अंग, हथियार क्या होता है? हथियार किसी चीज को बनाता है। तो हमारे जो अंग हैं, हाथ, पैर, आंख, नाक, ये बोल रहा है इसको हथियार बनाओ, ताकि तुम्हें ऐसा बनाए, तुम्हें ऐसा ऐसा ठीक करे कि तुम परमेश्वर को भावता होने हो, परमेश्वर को तुम्हारे जीवन से प्रसन्न होने हो सके परमेश्वर। तो इन अंगों के द्वारा उस अंगों को जीवित रखो, और उस अंग आपके हथियार जैसे काम करे, कि वो हथियार आपको ऐसा ऐसा मॉडल बनाए, ऐसा बनाए कि वो परमेश्वर को भाने वाला हो। और रोमी 6:19 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसा तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंप दिया था, वैसे ही अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपो। अपने अंग को पवित्रता के लिए धर्म के दास। धर्म के दास क्या? धर्म क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को मानना, परमेश्वर की परमेश्वर की जो शिक्षाएं हैं उसको मानना। व्यवस्था विवरण 6:25 में इसका वर्णन दिया हुआ है। तो उसकी आज्ञाओं को मानना का दास का क्या काम होता है? उसके गुरु की आज्ञा को मानना, उसके मालिक जो कहता है उसको फॉलो करना है। तो बोलता है कि धर्म के दास, धर्म की जो आज्ञा है, धर्म की जो शिक्षाएं हैं, धर्म की जो बातें हैं, उसको, उसके लिए हमको दास बनना है। हमारे हाथ, पैर, कान, नाक सब उसके दास बने, ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन से पूरी कर सकें। और जब हम अपने जीवन से परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करेंगे, ये होता है धर्म के दास, और ये हमारे जीवित होने का प्रमाण है। अगर हम कुछ और काम कर रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, तो हम मरी हुई दशा में हैं। हमें जीवित दशा में होना है, तो हम जीवित दशा में उस समय हो सकते हैं जब हम परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में काम कर रहे हैं, और हमारे जो अंग है हमको परमेश्वर के लिए बना रहे हैं। तब हमारे अंग के, हम कह सकते हैं हमारे हर अंग जीवित है, हमारा अंग अंग परमेश्वर के कामों लगा हुआ। चौथी बात यहाँ लिखा है, यीशु मसीह ने खाना खाया। लूका 24 और 41-43 में लिखा हुआ है, जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी मछली का टुकड़ा दिया, उसने लेकर उनके सामने खाया। जीवित व्यक्ति खाना खाता है, मरा व्यक्ति खाना नहीं खाएगा। जीवित व्यक्ति को जीवित रहने के लिए खाने की आवश्यकता होती है। खाना उसको बल देता है, सामर्थ्य देता है, ताकि वो अपने काम को कर सके। प्रभु यीशु मसीह जीवित है, इसका प्रमाण है कि उसने भुनी मछली को खाया, उनके सामने खाया। क्या मेरी आत्मा जीवित है? और क्या मैं अपनी आत्मा को जीवित रखने के लिए आत्मा के खुराक को दे रहा हूँ? आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा की खुराक वचन है।
हम वचन के साथ कितनी संगति करते हैं, हम वचन के साथ कितना बैठते हैं, कितना मनन करते हैं। जितना ज़्यादा मनन करेंगे, खुराक उतनी ज़्यादा मिलेगी, आत्मा उतनी तंदुरुस्त होगी। हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं, 5 बार खाना खाते हैं, ताकि हमारा शरीर मजबूत रहे, हमें बल और शक्ति मिलती रहे दिन भर के काम करने के लिए। अगर आत्मा की खुराक नहीं मिलेगी तो आत्मा कमज़ोर हो जाएगा और देह उसके ऊपर प्रबल हो जाएगी। देह उसको अपने काबू में रख लेगी। इसलिए आत्मा को बलवंत करने के लिए उसकी खुराक देने की आवश्यकता है, उसके साथ वचन के साथ संगति करने की आवश्यकता है, वचन के साथ मनन करने की आवश्यकता है, समय निकालने की आवश्यकता है। ताकि जितना हम समय देंगे वचन के साथ, हमारी आत्मा उतनी ही बलवंत होती जाएगी और हम उस देह की क्रियाओं को हम आत्मा के द्वारा मार सकेंगे। 5वीं बात यहाँ लिखा हुआ है, यीशु ने प्रचार किया। लूका 24 और 27। तब उसने मूसा से और उन सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझाया। प्रेरितों के काम 1:3 में लिखा है, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा। एक जीवित व्यक्ति ही बात कर सकता है, वचन का प्रचार कर सकता है। एक मुर्दा व्यक्ति ना तो बात कर सकता है, ना प्रचार कर सकता है। प्रचार करने के लिए आत्मा का जीवित होना बहुत ज़रूरी है। हमें जीवित होने की ज़रूरत है। जब तक हम जीवित नहीं रहेंगे, हम प्रचार नहीं कर सकते। हम अगर अब देह को अपने जीवन में प्रबल स्थान देंगे, प्रथम स्थान देंगे, तो हमारी अवस्था मरी हुई है और हम प्रचार नहीं कर सकते। प्रचार के लिए ज़रूरी है कि हमारी आत्मा जीवित हो और जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, वो जिम्मेदारी को हम बखूबी निभा सकें। अगर प्रचार हमारे जीवन में नहीं है, जिस काम के लिए हमें बनाया गया, सृजा गया है, तो हमारी स्थिति मरी हुई स्थिति है। हम एक मरी हुई दशा में हैं। आज यीशु मसीह के इस पुनरुत्थान दिवस में हमें अपने आप को अवलोकन करने की आवश्यकता है कि हम किस दशा में हैं, हमारी आत्मा किस दशा में है, हम जीवित हैं या मरे हुए हैं। यीशु मसीह ने तो अपना काम पूरा कर दिया। यीशु मसीह तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा और उसने पक्के प्रमाण देकर इस बात का सबूत दिया कि वो जीवित है। क्या हम जीवित हैं? क्या आप जीवित हैं? क्या मेरी और आपकी आत्मा जीवित है? अगर जीवित नहीं है तो हमें उसको जीवित करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर जीवितों को परमेश्वर है और हमें उसके साथ जीवित दशा में रहने की आवश्यकता है। अगर मरी हुई दशा में है तो हमारी कोई भी हम उसके साथ संगति नहीं कर सकते। उसके साथ संगति करना है, उसकी आशीषों के साथ रहना है, उसके साथ उस मिरास में संभागी होना है, उस अनंत जीवन को प्राप्त करना है, तो हमारी दशा का जीवित होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें आज के दिन अपने आप को देखने की आवश्यकता है, परखने की आवश्यकता है कि हमारी दशा क्या है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।